मेरा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा है उर्फ अन्ना मिश्रा। आज हम बिठूर चुंगी चौराहा के पास वाल्मीकि आश्रम, जहाँ सीता जी की रसोई है। अब हमारे साथ चलिए, आपको हम मार्गदर्शन कराते हैं। यहाँ से रास्ता 200 मीटर पर दूरी पर है। 200 मीटर पर वाल्मीकि द्वार बना हुआ है। अब हम यहाँ पर चलकर वहाँ के विषय में जानकारी करते हैं। ये मंदिर का, हमारे बिठूर पावन धरती का क्या इतिहास है। अब यहाँ पर हम वाल्मीकि द्वार पहुँच गए हैं। अब हमने यहाँ से अपना वीडियो को चालू किया है। यहाँ पर मुझे पता लगा है चुंगी चौराहा के पास सीता रसोई माता का मंदिर बना था। अब हमने इसके वीडियो को चालू कर यहाँ की हमने फ़ोटो खींचना चालू की और यहाँ की जानकारी करना ढूंढने लगे हम यहाँ पर विषय में। और फिर ये रास्ता मेन गेट के लिए भीतर गया है। पहले गेट वो था, दूसरा गेट ये यहाँ पड़ता है। अब इसके बाद भीतर पहुँचने के बाद हमको मिलेंगे पंडित जी। आज अपने बिठूर में पावन धरती पर और बिठूर चुंगी के पास एक ऐसा मंदिर मुझे मिला हुआ है जिसको यहाँ पर सीता रसोई कहते हैं, और हमारे पंडित जी यहाँ मिले हुए हैं। अब मुझे पंडित जी इस विषय में हमको यहाँ पर जानकारी देंगे। पंडित जी अपना शुभ नाम? दुर्गानंद। आप दुर्गानंद पंडित जी बताइए, यहाँ का इतिहास और पौराणिक चीजें बिठूर जुड़ी हुई है, यहाँ का क्या महत्व है? यहाँ जो है सीता जी की रसोई घर है। जब माता सीता जी यहाँ रही हैं तो बच्चों के लिए, मुनि के लिए भोजन बनाती थी, वो ये सीता रसोई है। यहाँ पे सीता जी ने खाना बनाया था लवकुश के लिए और वाल्मीकि महाराज के लिए। अच्छा, अब जैसे आपने सुना जो सीता रसोई तो मंदिर था, यहाँ पर तीर्थ था, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खाना बनाती थी। और पंडित जी, और यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। सामने जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, ये बाबा वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं, शिव जी को की रचना की तो वो स्थान है। इसके बाद ये सामने वाल्मीकि जी का बचपन का रूप है, जिसमें रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। रत्नाकर? हाँ, रत्नाकर। अच्छा। और इसके बगल में सीता जी कुटिया है, जहाँ वन देवी कुटिया जो लिखी है यहाँ पे। आप जैसे देख रहे हमारे बिठूर पावन धरती पर सीता माता जो थी उनकी यहाँ रसोई थी, और रसोई के जो बर्तन पुराने जमाने में चलते थे, ये सीता माता के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ बिठूर चुंगी चौराहा के पास सीता माता का मंदिर बना हुआ है, और सारे श्रद्धालु जो बिठूर तीर्थ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, वो सारे श्रद्धालु बिठूर चुंगी के पास सीता रसोई के आकर माता के दर्शन कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बिठूर वाल्मीकि आश्रम के पास पंडित जी मुझे इस विषय में यहाँ पर हमको इतिहास बताएंगे। ये वर्ष तय वर्ष पुराना है, यहाँ का मंदिर पहचान यहाँ की ये किस लिए? जी पंडित जी बताइए। ये भगवान वाल्मीकि ऋषि हैं, ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं, शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ को रामायण की रचना किए थे। ये वाल्मीकि जी के गुरु जी हैं, सप्तऋषि भगवान है। सप्तऋषि भगवान है जी। इन्होंने ही वाल्मीकि जी को यहाँ पे ज्ञान और उपदेश दिया था। ये शिवलिंग जो है वाल्मीकि जी के हाथ स्थापित शिवलिंग है। 22,65,000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है ये, जितना वाल्मीकि जी के हाथ से स्थापित शिवलिंग है। बाबा वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे आपने सुना हमारे बिठूर पावन धरती पर ऐसे कुल जो है स्थान है जिनके विषय में श्रद्धालुओं को पता नहीं, वही आप लोगों को मैं मार्गदर्शन दिखाना चाहते हैं। जी पंडित जी। यहाँ आश्रम से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रमेल। जी, पड़ता है रमेल। जिस स्थान का शुद्ध नाम है रण और मेल। हाँ, पहले वहाँ भगवान राम जी और लवकुश से युद्ध हुआ है, बाद में पिता पुत्र का मिलान हुआ है, तो उसका शुद्ध नाम है रणमेल। रणमेल होते होते आज समय के अनुसार आज इसका नाम है रमेल। अच्छा। जहाँ राम और लवकुश का युद्ध हुआ था वो स्थान है। इसके बाद आपने सुना हमारे बिठूर में, बिठूर पावन धरती पर ऐसी भी बहुत चीजें महानते की हैं जिसके विषय में हमारे श्रद्धालुओं को यहाँ बिठूर तीर्थ में पता ही नहीं है। जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जिस समय ये वाल्मीकि नहीं बने थे। अच्छा। उसके पहले का ये रूप है जी। जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु, पहले इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। उस समय इस जंगल का नाम था उत्पला आरणवन। इसी जंगल पे अपना कहते थे, राजनी करते थे। अब जैसे हमारी बिठूर की आप कहानी सुन रहे हैं, कहानी नहीं एक इतिहास है। ये पौराणिक चीजें बिठूर में ऐसी जुड़ी हुई है जिनका इतिहास गरुड़ पुराण में चीजों में लिखा, हर जगह लिखा हुआ है। हाँ बड़ी।
ये माता सीता जी हैं, लव और कुश हैं। यहाँ पे सीता जी का नाम जो है वन देवी रखा गया। वन देवी? हाँ, वन देवी। यहाँ सीता जी के नाम से तो कोई नहीं जानता था, इनको सब लोग वन देवी के नाम से जानते थे। अच्छा। हाँ, नाम वाल्मीकि जी ने बदल दिया था इसलिए कि जैसे किसी को पता न चले, इसलिए इनका नाम वन देवी रखा गया। तो ये बीच में देखो सीता माता है, ये लव है और ये कुश है। अब ये देख रहे हैं जैसे आप लोग, ये सीता माता का मंदिर यहाँ पे बना हुआ, सीता माता ही बनी हुई है। लवकुश, लवकुश जन्म स्थान जो है, नहीं, आशीर्वाद, आशीर्वाद यहाँ पर दिया था। ये बिठूर पावन धरती पर ऐसी ऐसी पुरानी चीजें मंदिर जुड़ी हुई हैं जिनके इतिहास पन्नों में लिखा हुआ गया है। अब ये माता जी बैठी हैं, ये पुत्र की तरह बैठा कर अपनी गोद में पावन धरती बिठूर में माता ने खिलाया अपने पुत्र को। है जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समाई थी। जब भगवान राम और लव कुश का युद्ध हुआ है, फिर बाद में पिता पुत्र का मिलान हुआ, तो यहीं पे माता सीता जी धरती में प्रवेश हो गई थी। ये सीता जी के बाल है, ये जिससे माँ जी ने भूमि में प्रवेश किया। भगवान राम सीते 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 कहते हुए बाल ही पकड़ पाए थे, उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनना शुरू हुई हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हमारे बिठूर पावन धरती पर माँ सीता ने यहीं पर समाई थी। और ये जो घास नहीं, ये घास नहीं, ये सीता माता के बाल हैं। ये बिठूर पावन धरती पर ऐसे ऐसे बहुत मंदिर पहचाने बने हुए हैं जिनका इतिहास किताबों में लिखा गया है। और सामने जो लिखी देख रहे हो, ये मूल रामायण है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक हैं। ये 100 श्लोक हैं। इस 100 श्लोक से उन्होंने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए थे। यहाँ पे पूरे 365 आले हैं। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 365 आले यहाँ पर हैं। यहाँ पर दीपक जलता था। हाँ, ये पेशवा जी ने इसको बनवाया था 1803 में। 1857 जो गदर हुई थी वो यहीं से प्रारंभ हुई थी। तो इसमें दीप जलाया जाता था, इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, वो निगरानी करता था। तो जब आप दीप जलाएंगे तो आपको स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। और इसके अंदर 7 राउंड लगते हुए 7 बार में घूम के तब आप उसके ऊपर पहुंच पाएंगे चोटी पे। तो इससे यहाँ 7 परिक्रमा होती थी, इसलिए इसका नाम दिया गया स्वर्ग सीढ़ी। स्वर्ग सीढ़ी बिठूर की? हाँ, बिठूर की स्वर्ग सीढ़ी। इसके बाद ये वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो ये वृक्ष जो है सीता जी और वाल्मीकि जी का साक्षी है। इसी जगह पे इन्होंने तपस्या किया था। 60,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे इन्होंने साधना किया था। तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तो इसी प्रकार से आप देखो, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, वैसे ही देखो ऊपर से ये पूरा पेड़ आपका खत्म हो रहा है, अंदर देखो पूरा पेड़ नया लेगा। इस वृक्ष का नाम है पीलू। हाँ, बाजरे का जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा फल होता है, गर्मी में खाने को मिलता है फल। इसी पेड़ का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था, तपोवन था यहाँ पे, तपोवन। हाँ। और जो लोग यहाँ आते हैं, केवल यहाँ पे मूल स्थान जो है, केवल 4 स्थान मूल्य हैं जिसके द्वारा लोग आते हैं। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है। वो घाट जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच, कहीं से भी ना पाए, जो बनखुटी बोलते हैं। हाँ, जो ब्रह्मावर्त घाट पे खूंटी जो बोलते हैं जी, वो खूंटी जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच, कहीं से भी ना पाए। वहीं पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। जी। फिर उसी के थोड़ा बगल में पड़ता है ध्रुव टीला। जी, पड़ता है। जहाँ हाँ पे भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ था। जी। फिर ये 5 वर्ष की अवस्था में मधुबन चले गए थे, वहाँ पे तपस्या किया है। वहाँ से आके ध्रुव जी ने यहाँ पे 36,000 वर्ष राज्य किया है, तब यहाँ पे तपस्या किया, वो स्थान बचा हुआ है यहाँ पे। तीसरा ये भगवान वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि जी रामायण लिखे, यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि है, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था, और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश। तब सारा भेद परिचय हुआ। भगवान राम भी आ गए तब तक, तो माता से कहा चलने के लिए, घर चलने के लिए, तो मना कर दिया। तब माता धरती में यहाँ समा गई थी। ये स्थान है, इसी की वजह से सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। कोई भी अपने सनातन धर्म में पूजन होता है तो सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा पूजन। ब्रह्मावर्त क्षेत्रे जम्बूद्वीपे भातखंडे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र
गोत्र के द्वारा पूर्ण होता है, वो यही है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र है पूरा, यही स्थान है मुख्य। बिठूर पावन धरती पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बिठूर में जो इतिहास है, पौराणिक में जो इतिहास होता है, वो पावन धरती बिठूर तीर्थ की हमारी है। मेरा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा और पन्ना मिश्रा। हमारी वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और लाइक और कमेंट करें। जय श्री राम लिखना न भूलें। ऐसे कुछ हमारी बहन यहाँ माताजी को आई हुई हैं श्रद्धा भावना से, यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में और सीता ऋषि में मार्गदर्शन करने के लिए। जो यहाँ श्रद्धा भावना से बिठूर तीर्थ पर आता है, उसकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है।